तो जो सुपर कीवर्ड है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि एक क्लास है वो दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है या उसकी कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में ये काम आता है। अब एक्चुअली काम कैसे आता है वो अपने इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं। सुपर कीवर्ड डॉट जावा मेन सिस आउट, और इसको रन करवा लेते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सुपर कीवर्ड है, हमने बताया कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली पहले हम दो क्लासेस बना लेते हैं। क्लास पेरेंट 3, क्लास चाइल्ड 3, ठीक है। अच्छा, इस 3 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम जो, ठीक है, और ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा मैंने, ठीक है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो क्लास का नेम होता है उसी के नाम से जो कंस्ट्रक्टर बना होता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। वो ना तो कोई डेटा लेता है ना कुछ रिटर्न करता है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें हम इस कंस्ट्रक्टर को चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हमने पहले पढ़ा था कि इस कंस्ट्रक्टर में एक नम नाम का वेरिएबल है और हम बाहर से एक वैल्यू ला के इस क्लास में सेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कहेगा कि मेरे को एक नंबर की ज़रूरत है, वो कंपलसरी है, आप बिना उसके एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। जैसे हमने पहले एक पर्सन का एग्जांपल लिया था कि उसके ईयर, लेग्स और जो भी हाइट वेट वो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इसमें क्या है कि 44 नंबर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये चाइल्ड है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक्सटेंड करेगा पेरेंट को, और पेरेंट का भी अपना कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। तो मैं एक्सप्लिसिटली उसको एक बार लिख लेता हूँ, पेरेंट 3, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है और ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये बात समझने वाली है कि जब मैं चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस चाइल्ड के पास इस पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। तो अगर मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके साथ साथ पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बना है। ये बात सबको समझ आती है क्योंकि उसके पास पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब पेरेंट का भी उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट बना है। ये बात सबको समझ आती है? हाँ ना, कोई जवाब? सर अगर हमने पेरेंट क्लास में अगर उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है तभी इनहेरिट होगा। नहीं 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 नहीं, कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये इनहेरिट तो अभी हो रहा है। जैसे मैं इसमें ये करूं तो इस सी एच के पास अभी भी पेरेंट नम है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर लिखने से इनहेरिटेंस नहीं होता, बट इसमें एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा क्योंकि वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो ना कोई डेटा लेता है ना रिटर्न करता है। रिटर्न में एक एक्चुअली ऑब्जेक्ट करता है, बट वो कोई डेटा ले नहीं रहा, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही है। हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका कंस्ट्रक्टर नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका क्या होगा,
ये इतना इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो पहले से लिखा होता है जावा की हर क्लास में, बस इसको हटा दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लिखा ही हुआ है वहाँ पे। क्योंकि इसका कोई काम नहीं है तो जावा वाले कहते हैं कि हम खुद इसको हैंडल कर लेंगे। आपको जब इसमें मॉडिफिकेशन करना हो तब आप इसको यूज़ में ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा है, और जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तब पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी बनेगा। और ऑब्जेक्ट बनने की निशानी क्या होती है कि कंस्ट्रक्टर चलना। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ कि दिस इज़ पेरेंट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, दिस इज़ चाइल्ड, ठीक है। तो दो कंस्ट्रक्टर हैं। जब भी मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया है तो इस ऑब्जेक्ट को बनाते ही एक तो ये पीस ऑफ कोड तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और ये पीस ऑफ कोड भी चलता है या नहीं चलता है इसकी हम अभी कन्फर्मेशन ले लेते हैं। ये चलेगा मतलब ये लाइन अगर प्रिंट हुई तब तो मतलब चला है, अगर लाइन प्रिंट नहीं हुई तो नहीं चला, ठीक है। तो हम इसको रन करवाते हैं और देखो क्या चला, दिस इज़ पेरेंट। पहले एक्चुअली में पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला है, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर चाइल्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके सारे पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर चलेगा या उसके भी ऑब्जेक्ट बनेंगे साथ साथ में इंटरनली, ठीक है। अब देखते हैं कि मैं चाहता हूँ, अब हमारे पास एक सिनेरियो है, ये बात समझ आ गई कि कंस्ट्रक्टर हमेशा हर क्लास का चलेगा जो भी उस हायरार्की में आता है, ठीक है। अब एक हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो पेरेंट नम है ना, मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त सेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी क्या करूँ, प्रिंट कराऊँ कि ch डॉट नम और ch डॉट पेरेंट नम, थोड़े एलियास लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक स्पेस भी दे देते हैं थोड़ी सी क्लीन डेटा देखने के लिए, ठीक है। तो ये क्या चला, दिस इज़ पेरेंट, ये कंस्ट्रक्टर चला पहले। अच्छा, इनके सीक्वेंस से हम देख सकते हैं कि पहले क्या चीज़ चली है, पहले रैम में क्या गया और क्या एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि जो पहले प्रिंट हुआ है वो ओब्वियसली पहले चला है। ऐसा नहीं है कि जो बाद में प्रिंट हो वो पहले चला हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। जो पहले एग्जीक्यूट हुआ है वही पहले प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हमारे लिए प्रिंट एग्जीक्यूशन का सबूत है कि पहले क्या चल रहा है बाद में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि दिस इज़ पेरेंट पहले चला है, सबसे पहले चला है, तो कंस्ट्रक्टर पेरेंट का पहले चला, उसके बाद क्या चला, दिस इज़ चाइल्ड, तो उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला, और उसके बाद ये दो जो हमने प्रिंट एलन लगाए हैं ये चले हैं। देखो चाइल्ड का जो नंबर है वो तो 44 आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करना कि पेरेंट का नंबर है वो भी मैं कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त ही सेट करना चाहता हूँ। मान लो कि वो कंपलसरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक तो काम कर लिया कि मैं इससे वैल्यू तो ले लूँगा, मान लो कि 34 इसकी वैल्यू है, मैंने इससे वैल्यू तो ले ली, लेकिन इसको भेजूँ कहाँ अब मैं, मेरे को तो इस दूसरी क्लास में जाके इसको सेट करवाना है, लेकिन कंस्ट्रक्टर चल रहा है इसका, है ना। तो ये आ गई हमारे पास थोड़ी सी समस्या। यहाँ क्या आएगा, सुपर कीवर्ड यूज़ आएगा। सुपर क्या करेगा, मैं अगर यहाँ लिख दूँ, अच्छा सुपर लिखने से पहले मैं काम करता हूँ कि पेरेंट के अंदर नंबर एक्सेप्ट करता हूँ,
क्या नाम दूँ इसको मैं, num1 दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर चलेगा वो एक नंबर एक्सपेक्ट करेगा। क्या करें, सुपर कंस्ट्रक्टर अनडिफाइंड मस्ट एक्सप्लिसिटली इन्वोक। ठीक है, तो ये पेरेंट क्लास खुद ये काम कर सकती है। ये क्या कह रही है कि दिस डॉट पेरेंट नम है वो आते हुए नम को सेट कर दो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ नंबर अब भेज नहीं सकता। ये कंस्ट्रक्टर दोनों चल रहे हैं, लेकिन दूसरे कंस्ट्रक्टर में डेटा कैसे भेजूँ? डेटा भेजने के लिए सुपर कीवर्ड है, और सुपर ऐसा मान लो कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चल रहा है। ये जैसे हमने यहाँ चाइल्ड लिख के पैरेंथेसिस लगाए हैं ना, वैसे सेम है। ये मान लो कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है या पेरेंट क्लास है, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं। अब मैं इसमें जो भी भेजूँगा वो इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो नंबर हमारे पास आ रहा है ये लिखा, तो प्रोग्राम कहाँ जाएगा? पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, और वहाँ आगे उसकी प्रोसेस सेम है कि वो नंबर सेट कराएगा पेरेंट नम में, और वो कंसोल करा देगा, सॉरी जो भी प्रिंट एलन है। तो ये बात सबको समझ आती है कि सुपर कीवर्ड क्या करेगा, डेटा लेके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर तक पहुंचाएगा। ये बात सबको समझ आती है? हेलो, सर इसमें जो आपने पेरेंट 3 करके इंट नम इसमें पैरामीटर लिया है, और फिर दिस पेरेंट नम करके इसमें num1 किया है आपने यहाँ पे स्टोर। तो फिर अब चाइल्ड 3 में आके यहाँ पे आप सुपर के अंदर पेरेंट नम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा चलो मान लो हम इसको ना हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं डेटा पेरेंट 3 में कैसे पहुंचाऊँ? हाँ, इस एरर को छोड़ देना। ठीक है, एक बार मान लो कि एरर नहीं आ रही, जो इस स्क्विगली लाइन दिख रही है रेड कलर की, मान लो ये नहीं आ रही अभी के लिए। अब मेरे को बताओ कि ये जो क्लास मैंने बनाई है, मैं ऑब्जेक्ट सिर्फ चाइल्ड का बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बट मेरे को डेटा पेरेंट में पहुंचाना है, मैं कैसे पहुंचाऊंगा? कोई आइडिया? जैसे ये चाइल्ड है तो इसके पास से अपना एक वेरिएबल है नम नाम से, तो वो मैंने सीधा दिस डॉट नम करके इसमें सेट करवा दिया, बट मैं पेरेंट के लिए नहीं कर सकता ना। तो सुपर कीवर्ड होता है वो अनदर क्लास की पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करता है। हाँ बिल्कुल सही है, सुपर कीवर्ड एक्चुअली पेरेंट क्लास का रेफरेंस होता है। रेफरेंस जैसे दिस है वो इस करंट क्लास का रेफरेंस है, कि इस दिस के थ्रू आप इस क्लास की कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो। वैसे सुपर कीवर्ड क्या करता है कि जस्ट पेरेंट की कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड आप उससे एक्सेस कर सकते हो, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, इतना मान लो कि जो सुपर कीवर्ड है ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चला रहा है, इतनी सी बात है बस। ठीक है, इतनी सी चीज़ है, इतनी सी ये चार कितने शब्द हो गए, 5 शब्दों की एक्सप्लेनेशन है कि ये अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को रन कर रहा है सुपर कीवर्ड। इस बात में कोई समस्या है किसी को कि सुपर कीवर्ड अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन कर रहा है? बस इतनी सी बात। सर
अगर ये क्लास पेरेंट नहीं हो तो क्या ये अनदर किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है क्या? अ, जैसे हमने चाइल्ड क्लास में पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिट कर लिया, तो अगर हम इनहेरिट नहीं करें तो सुपर कीवर्ड वर्क करेगा क्या? इनहेरिट करें ही ना ऐसा, हाँ सर। तो नहीं नहीं करेगा, क्योंकि सुपर कीवर्ड देखो एरर दे रहा है ना। सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास के लिए होता है, इसका कोई पेरेंट है ही नहीं, ओके सर। तो नहीं करेगा। और कोई डाउट? सिंपल सी चीज़ है, एक पेरेंट क्लास है, एक उसकी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास से अगर मैं पेरेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ को, अभी हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर देखा है, तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, बस इतनी सी बात है। ये बात सबको समझ आती है? बाकी तीन जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं अब तक, माही, मोहित, साहिद। सर ये तो आ गई कि मतलब पेरेंट क्लास अगर चाइल्ड क्लास में कुछ भी वैल्यू हमें देनी है या उसके साथ कुछ करना है तो उसको सुपर कीवर्ड के साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, इतनी सी बात है। लोड नहीं लेना है ज़्यादा कि ऐसे ऐसा होता है हाँ ना सर, कि वो आप सर आपने सिंपल सा पहले बता दिया होता ना तो शायद थोड़ा मतलब माइंड उसी वे में काम करता फिर। चलो अगली बार ध्यान रखेंगे फिर तो। ठीक है, और माही, मोहित, कोई डाउट? मतलब अगर नहीं, क्या कहते हैं उसको, कंफर्टेबल हो रहा है यार ये कॉन्सेप्ट, तो मैं कोई और तरीका ढूंढूं समझाने का। हेलो, अगर नहीं बताओगे तो मैं एज्यूम करूँगा कि समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, ये भी होता है एक्चुअली कि कोई चीज़ हम अगर पहली बार देखते हैं तो ऐसे अनकम्फर्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसके साथ। ठीक है, इसको दो चार बार, ओबियसली हर चीज़ को अगर दो चार बार खुद से करोगे तभी समझ आएगी। सर इसकी डेफिनेशन ही बता दो, थोड़ा क्लियर ही हो जाएगा फिर। डेफिनेशन इतनी है, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, बस इतनी सी डेफिनेशन है। जैसे दिस कीवर्ड है ना, ये इस खुद की क्लास को एक्सेस करने के लिए, इस खुद की क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड एक्सेस करने के लिए एक रेफरेंस है। मतलब रेफरेंस का मतलब है कि इस दिस में ये पूरी क्लास समाई हुई है। ठीक है, वैसे ही सुपर कीवर्ड में ये पूरी क्लास समाई हुई है। इस सुपर के अंदर ये पूरी क्लास है ऐसा मान लो। अब उसके अंदर मैं उसको कुछ भी एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब अच्छा, जैसे इसका एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरे को पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कुछ एक्सेस करना है, तो किसी के दिमाग में पहला आइडिया ये आ सकता है मे बी कि यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल करने का एक ही तरीका होता है कि उसका ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, और कोई तरीके से कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं होता है। तो कोई ये दिमाग लगा सकता है ऑब्वियसली, पता नहीं अगर किसी ने सोचा हो तो, कि हमें अगर पेरेंट क्लास में कुछ भेजना है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बनाते ही उसका कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करवाने के लिए जावा वालों ने एक स्पेशल कीवर्ड दे दिया, सुपर कीवर्ड, जिससे हम पेरेंट क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी, मेथड या कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके दो चार एग्जांपल और देखते हैं जिससे और समझ आ जाएगी। जैसे अभी तो हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, मैं मान लो कि यहाँ ना एक मेथड बनाता हूँ। मेथड क्या बनाता हूँ,
कि मान लो शो नाम से मेथड बनाता हूँ। और उसको मुझे बताना पड़ेगा कि वॉइड है। अच्छा, मेथड ओवरराइडिंग याद है सबको कि जो पेरेंट क्लास में मेथड है मैं उसको चाइल्ड क्लास में आके चेंज कर सकता हूँ उसकी डेफिनेशन को, या उसमें जो भी उस कैलकुलेशन है उसके अंदर वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ अलग लिखते हैं, आई एम शोइंग पेरेंट क्लास। ठीक है, ये पेरेंट क्लास से इनहेरिट होगा ऑब्वियसली, क्लास 3 के अंदर आएगा। और मैं अगर यहाँ कहूँ कि जो चाइल्ड है वो शो मेथड चलाओ, तो इसके खुद के पास तो नहीं है शो मेथड, तो ये क्या कहेगा, पेरेंट के पास जाएगा कि हाँ भाई कोई शो नाम का मेथड है क्या, है तो उसको चला दो। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है, आई एम शोइंग पेरेंट क्लास। हम सिर्फ सीक्वेंस देख रहे हैं कि क्या चीज़ पहले चलती है, क्या बाद में चलती है, कौन सी चीज़ को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। ये अलग अलग चीज़ों को एक्सेस करने के वे हैं। ये थोड़ी सी अब हम टेक्निकलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी तक क्या था कि हर जगह ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल सेट हो जा रहे थे, जैसे इनहेरिटेंस है तो हम अपनी रियल लाइफ में देख लेते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखना रियल लाइफ में थोड़ा सा ऐसा होता नहीं है, तो थोड़ी सी अनकम्फर्टनेस आ सकती है वहाँ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको 2-4 बार यूज़ करोगे तो या प्रैक्टिस करोगे तो आदत में आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, ये इन जनरल किसी लाइक नेचुरल लाइफ थिंग से मैच नहीं करती, दिक्कत ये होती है, इसलिए उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे पेरेंट चाइल्ड है वो तो सर ये मैच मतलब ठीक है नहीं करती, बट इस तरह से हो गया ना सर, एक किसी दूसरे दोस्त के घर पे बैठ के अपने लैपटॉप को एक्सेस करना। हाँ सही बात है। ये भी सही है कि ये दूसरा कि तुम दूसरे दोस्त के घर पे बैठे हो और तुम्हारा लैपटॉप यहाँ पे है। गुड एग्जांपल है वैसे तो, है ना। तो तुम यहाँ से उसको एक्सेस करना चाहते हो तो उस घर का एक्सेस तुम्हारा सुपर कीवर्ड के अंदर है। तुम सुपर कीवर्ड को कुछ कहोगे तो तुम्हारे घर में जाके तुम्हारा लैपटॉप है उसमें कुछ भी रन करवा देगा वो, ऐसा है। ठीक है, तो हम इसको रन करवाते हैं ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि आई एम शोइंग पेरेंट क्लास, ये अभी भी पेरेंट क्लास का ही जो शो फंक्शन है उसको चलाएगा। लेकिन मैं इसको अगर ओवरराइड करता हूँ, इसको हटाते हैं हम, और मैं क्या कहता हूँ कि आई एम शोइंग पेरेंट नहीं चाइल्ड क्लास। ठीक है, हमने इसको ओवरराइड कर दिया। तो मेथड ओवरराइडिंग में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मेथड को ओवरराइड कर दिया जाए तब पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो नहीं चलता, सिर्फ चाइल्ड का मेथड ही चलता है। ठीक है, हमने ये चीज़ पहले भी देखी थी। तो अब वही है ना कि पेरेंट के पास भी सेम मेथड है और चाइल्ड के पास भी सेम मेथड है, और अगर यहाँ से हमने एक्सेस किया तो वो किसको चलाएगा, वो चाइल्ड वाले को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, वही बात है जो बाद में आता है वो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, ऐसे याद रखने के लिए कह सकते हो। अगर मैं इसको अब रन कराऊँ तो आई एम शोइंग चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये मैंने एक बार मेथड ओवरराइडिंग थोड़ी सी वापस बताई है। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत देखते हैं। दिक्कत ये है कि ये चाइल्ड क्लास का तो शो चल रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट क्लास का शो मेथड है वो भी चले। मैं किसी भी तरीके से किसी भी रीज़न से
उसको भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो हमारे पास पेरेंट क्लास के रेफरेंस के लिए क्या है, हमारे पास सुपर कीवर्ड। तो मैं क्या कहूँगा कि सुपर डॉट शो। तो ये क्या चीज़ है, ये इसके पेरेंट क्लास का शो मेथड है। ये बात सबको समझ आती है। अब ये खुद का शो मेथड नहीं है, ये इसके पेरेंट क्लास का, यानी कि ये वाला शो मेथड है जो हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था कि डायरेक्ट ओवरराइड हो गया था कि पेरेंट क्लास का शो मेथड तो गया कहीं पे, वो अब हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ चाइल्ड वाले को एक्सेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रीज़न से अगर हम ये चाहें कि हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट के एक मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि ओवरराइड हो लेकिन पेरेंट का भी एक्सेस रहे मेरे पास, दोनों काम करना चाहता हूँ, तो मैं सुपर जो कीवर्ड है उसको अगेन यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इसको रन करवाऊँ तो देखो रन क्या होगा, जो अबाउ चीज़ें हैं वो तो रन हुई। उसके बाद देखो पहले क्या रन हुआ, जब हमने ch.show कॉल करवाया तो प्रोग्राम इसको यहाँ पढ़ने आया होगा कि हाँ भी बताओ शो में क्या लिखा हुआ है। तो शो में उसको पहले क्या मिला, सुपर डॉट शो लिखो मिला। तो ये कहता है कि सुपर का मतलब ये हो गया कि तुम पहले पेरेंट क्लास में जाओ। सुपर कीवर्ड जब भी यहाँ देख लेगा जो जावा का कंपाइलर है या जो JVM है, वो कहेगा कि यहाँ मत रन करवाना इसको, इसके पेरेंट में जाके ढूंढो कि शो नाम की कोई चीज़ है क्या। हाँ है, पहले उसको रन करवाओ। इसको रन करवाया उसके बाद वो आगे वाला लाइन में आएगा। तो इसने पहले क्या रन करवाया, आई एम इन पेरेंट क्लास, उसके बाद रन क्या करवाया, लाइन नंबर 36 पे तो क्या प्रिंट हुआ, आई एम पेरेंट क्लास, और लाइन नंबर 37 से क्या प्रिंट हुआ, आई एम चाइल्ड क्लास। ये बात सबको समझ आती है कि सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि पहले मेथड ओवरराइडिंग जो हमने पढ़ी थी उससे वो डायरेक्टली ओवरराइड हो गया था, हमारे पास उसका कोई एक्सेस नहीं रहा। ठीक है, ये बात सबको समझ आती है। साहिद यस सर। इसका कोई मेथड का एग्जांपल देखें क्या, लेट मी थिंक अबाउट इट कि मैं कोई एग्जांपल सोचना चाह रहा हूँ जहाँ कंपल्शन हो जाए कि पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ करना ही पड़े। तो मे बी कोई कैलकुलेशन करवा सकते हैं हम। पेरेंट की मान लो एज है ठीक है, मतलब मैं लॉजिक लिख तो नहीं रहा हूँ, बट ये मान लो कि यहाँ एक एक्सेल को रीड करने का या यहाँ ना एक एक्सेल को एक्सपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है, ये मान लो एक बार के लिए, ठीक है। और इसकी चाइल्ड क्लास बनाई मैंने जो उसको एडिट करने के लिए, मान लो कि एक्सेल पता है ना सबको, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है जिसमें कॉलम्स टेबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये मेथड क्या करता है, मान लो कि ये एक्सेल को रीड करता है, ठीक है। और मैंने इसकी एक चाइल्ड बनाई क्लास जो क्या करेगी कि इस एक्सेल को एडिट करने का काम करती है। अब अगेन मान लो कि अगर मैं डायरेक्ट पेरेंट को यूज़ करूं तो वो सिंपल जो डेटा एक्सेल में है वो दिखा देगा। अगर मैंने उसके एक चाइल्ड को यूज़ कर लिया, मान लो कि ये चाइल्ड ना एक्सेल को रेड कलर का कर देता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं ये चाहूँगा कि मैं इसके शो को ओवरराइड कर दूँ, या मैं इसके ना मैसेज को चेंज कर देता हूँ, रीडिंग एक्सेल। मान लो कि ये दो जालन का कोड लिखा हुआ है,
एज्यूम कर लेना, ठीक है। अगर मैंने इसको ओवरराइड कर दिया, क्योंकि मेरे को एक्सेल दिखानी है, शो करनी है, बट रेड कलर में, तो मान लो कि रेड कलर को, जो एक्सेल को रेड कलर में कन्वर्ट करने का कोड है वो 10 लाइन का है, ठीक है, और ये है 2000 लाइन का कोड, ठीक है, अज्यूम करना है। अब मान लो कि मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, मैंने इस मेथड को ओवरराइड कर लिया कि शो मेथड एक एक्सेल को रीड करके उसको दिखाएगा, ओरिजिनल है वो तो डायरेक्ट दिखाएगा, और जो चाइल्ड है उसको रेड कलर में कन्वर्ट करके दिखाएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि रेड कलर कैसे होगा, ये वो बस एक एक्शन एज्यूम करना है अपने को। अगर मैं इसके पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा कि मेरे को इसको रीड भी करवाना है और उसको रेड कलर में भी कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास टोटल लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, 2010 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पूरा 2010 लाइन का कोड लिखना है यहाँ पे कि एक्सेल को रीड करना है, फिर बाद में उसको लाल रंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ टोटल कोड कितना लिखना पड़ा, 2010 लाइन का। लेकिन अगर मैं किसी भी तरीके से पेरेंट क्लास के कोड को एक्सेस कर सकूं, कि रीड करने का तो कोड वहाँ लिखा ही हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर लूँगा, शो, उसका जो मेथड है उससे एक्सेल रीड हो जाएगी, उसके बाद में मेरे रेड कलर में कन्वर्ट करने का कोड उस पर लिख दूँगा। तो अगर मैं पेरेंट क्लास के जो मेथड है उसको एक्सेस नहीं करूं, तब मेरे को वो लॉजिक वापस लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी है लगभग केसेस में। जब भी हमें किसी चीज़ की रीयूजेबिलिटी अचीव करनी होगी, तब हमें इस जो पेरेंट है उसके फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को इसी क्लास में एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक्सेल वाला एक एग्जांपल है उसके लिए, ताकि हमें वो रीड करने का कोड वापस नहीं लिखना पड़े, हमें सिर्फ वही कोड लिखना है जो पेरेंट क्लास में नहीं लिखा हुआ। ये बात सबको समझ आती है कि हम पेरेंट क्लास की फीचर्स को वापस नहीं बना रहे हैं, उसको एक्सटेंड करना है। तो अगर मैं पेरेंट क्लास को एक्सेस ही नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे को तो फिर सब कुछ वापस ही बनाना पड़ जाएगा, है ना। इसलिए एक सुपर कीवर्ड दिया गया जावा में, जो कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स या कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकता है, ताकि वो चीज़ वापस नहीं लिखनी पड़े जो पेरेंट क्लास में लिख दी गई है। ये बात सबको समझ आती है। हेलो, तो एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी पेरेंट क्लास से किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की। सिंपल सा रूल है, रूल नहीं है, एक यूज़ केस है कि हमें जो पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है वो लॉजिक वापस नहीं लिखना पड़े, हम डायरेक्ट उसको कॉल कर लें। जैसे हमने अगर उसको ओवरराइड कर दिया, तो हमने अब तक देखा कि पहले वाली डेफिनेशन साफ हो जाती है, और जो हमने नई चाइल्ड क्लास में लिखी है बस वही कोड रह जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोड लिखा हुआ है जो पेरेंट क्लास में पहले से कुछ यूज़फुलनेस के साथ है, तो हम उसको वापस नहीं लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो कोड की रिडंडेंसी ना बढ़े, इसलिए सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबको समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। माही, मोहित, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आज, तो क्या बात है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बस। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ लिटरली खुद से करके नहीं देखोगे जब तक, तब तक नहीं समझ आएगा।
आपने 2-3 बार खुद से लिख लिया, तब आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ ये वो दूसरी जगह जाके कोड कॉल हो रहा है ना। तो डेफिनेशन वाइज इतना ही है कि आप अपने पेरेंट क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब ओके। ये जहन में कब उतरेगी, जहन में तब उतरेगी बात जब आप उसको 4-5 बार यूज़ कर लोगे। अब जहन में उतारने का काम कोई नहीं कर सकता आपके अलावा। प्यास लगी है तो पानी खुद को ही पीना पड़ेगा। हाँ, कोई बता सकता है कि पानी ऐसा होता है, इस तरीके से का होता है, लेकिन उससे प्यास बुझती नहीं है। इसको करके देखना, कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे वापस पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप करोगे तब बड़े स्पेसिफिक डाउट आएंगे आपके मन के अंदर कि अच्छा ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे हुआ तो ये हो जाना चाहिए था। इस तरह के जब स्पेसिफिक डाउट आएंगे तभी चीज़ क्लैरिफाई होगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि समझ नहीं आया, लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज़ समझ नहीं आए। उसमें कुछ स्पेसिफिक डाउट ज़रूर हो सकते हैं कि ये इस सिनेरियो में कैसे काम करेगा, वरना टेक्निकली डेफिनेशन इतनी सी है कि ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, मेथड को या प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट इस पर? बाहरी